जीव ये बाहर में ऐसे उलझ उलझ के अपने को बड़ा धर्म समझता है कि धर्म कर लिया, धर्म कर लिया। ये कोई धर्म वरम नहीं है भाई, ये भ्रम है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए जो साधु ये कह रहा है कि शहर में चले गए, अब थोड़ी वहाँ व्यवस्था नहीं, भाई साहब पूरा पाप लगेगा, मुनिपना भ्रष्ट होता है, तुम बंधन के योग्य नहीं रहते हो। कोई भी ग्रंथ ले आओ जिसमें ऐसा लिखा हो कि पंचम काल के साधु के लिए छूट दे रहे हैं, वो सब कोई ले आए। अब कोई ले आए तो क्या करोगे? वैसे भी उस ग्रंथ को ग्रंथ ही नहीं मानूंगा। समझ में? क्यों कि तुम अपने हाथ से लिख लो, शिथिलाचार पोषक ग्रंथ बना लो और ब्रह्म ग्रंथों की दुहाई दो कि साहब यहाँ लिखा है, मैं उसे ग्रंथ नहीं मानता। क्यों? जैन दर्शन में वीतरागता का पोषण ही जिनवाणी कहलाती है। जो राग का पोषण करे शिथिला के साहब, ऐसे में तो कोई मुनि नहीं बने। जबरदस्ती मुनि नहीं बनाना साहब। हमारी परंपरा के लिए जैन धर्म नहीं बना, हम परंपरा के लिए बने हैं क्या? बोलो, अपनी परंपरा की चिंता है क्या आपको? है चिंता? अरे भाई साहब, मैं स्वतंत्र ज्ञायक तत्व हूँ, मेरे कोई परंपरा चलाने से नहीं चलती। जो परिणमन होना है वो तो होना ही होना है। मैं इसलिए मुनि बन जाऊँ कि मुनि नहीं है कोई? बोलो, ये कोई उपाय है मुनि बनने का? जैन दर्शन में कहीं लिखा है क्या कि साहब ऐसे में हमारी परंपरा का क्या होगा? फिर तो कोई साधु ही नहीं बनेंगे। नहीं, जिनको असली चर्या पालनी होगी, भले ही 2 बनेंगे, 2000 नहीं बनेंगे। ये हो सकता है, लेकिन वे 2000 से 2 अच्छे हैं। और इतने साधु होना वैसे ही ठीक नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? आपको वहाँ की खबर नहीं पता? कहाँ की? थाईलैंड की। थाईलैंड में जब गौतम बुद्ध का प्रभाव बढ़ा तो वहाँ पता क्या हुआ? भाई साहब, हर आदमी भिक्षु बन गया। तो वो देश जो है गरीब हो गया, बहुत हालत खराब हो गई उस देश की, क्योंकि हर ही आदमी बौद्ध भिक्षु बन गया, कोई काम करने वाला नहीं। 45 लाख आदमी, उसमें से सारे ही भिक्षु। तो उन्होंने फिर नियम बना दिया। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी शर्तें पालोगे तो ही बन सकते हो, और अपना पैसा खुद कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आया समझ में कि नहीं? क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे ही अपन को भी इस देश में जागना चाहिए कि अगर अपन इतनी मात्रा में ये संत साधु बनते रहे और अज्ञानी है, कोई अपने पास तत्व ज्ञान है नहीं, वह देखा देखी ढेर लगाए जा रहे हैं, तो समाज पर बहुत बोझ पड़ता है। और एक दिन इसका विस्फोट होएगा, और अभी कहीं कहीं हो जाता है। भाई साहब भगा देते हैं लोग, कहते थक गए महाराज जाओ। ऐसा अनादर होने लगे। बोलो, ऐसा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जो दीक्षा देते हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई तुम अज्ञानियों को दीक्षा देते रहोगे और समाज में बोझा बढ़ाता रहेगा, उसका भी तो कोई जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा? तो फिर क्या करना भाई साहब? पहले सच्चा वस्तु का स्वरूप समझना, तत्व निर्णय करना, सम्यक दृष्टि होना, और सम्यक दर्शन के बाद भी घर छोड़ने की बात कहाँ है? पंचम गुण स्थान तक की आराधना घर में रह के हो सकती है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए। बोलो, आज अगर सही धर्म का स्वरूप समझे जो केवली ने बताया है, तो उसमें कहीं अड़चन है? देखो, पंचम गुण स्थान वर्ती शुद्ध भोजन करता है और मुनिराज शुद्ध भोजन करते, तो दोनों की जोड़ी है कि नहीं? तो वो जो गृहस्थ है सामान, उस पर बोझा कहाँ आया? अब गृहस्थ पे कितना बोझा आ गया? वो ब्रह्मचारी का भी बोझा उसी के ऊपर, और महाराज का बोझा भी उसी के ऊपर, क्योंकि वे 5वें गुण स्थान वाले और वे 6वें 7वें वाले कहने को वे है नहीं, वे सब एक ही जगह रहने लगे। और डॉक्टर साहब कहते थे कि भोजन की व्यवस्था तो इनको बनानी थी जो खुद भोजन लेने लग गए।
आया समझ में कि नहीं? इसलिए पूरी व्यवस्था वो चैन बिगड़ गई और जिम्मेदारी किसके हाथ में आ गई? जिसके बेचारे फैक्ट्री भी चलानी है, जिसको बाल बच्चे को स्कूल भेजना है, जिसकी सारी टेंशन है घर के शादी विवाह करने भाई बहनों की, उसको महाराज की भी सेवा करनी, ब्रह्मचारी की भी करनी, मंदिर भी बनवाना, प्रक्षाल भी करना, वेदी प्रतिष्ठा भी कराना, सब जिम्मेदारी उसके हाथ में। और महाराज के और त्यागी वृद्धि के कोई जिम्मेदारी नहीं। आया समझ में कि नहीं? तो इससे व्यवस्था भंग होती है।